वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा। और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है कोई बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती। पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कॉकटेल्स की डिफरेंट म्यूटेशंस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, और आज की वीडियो भी उसी सीरीज़ की एक वीडियो होने जा रही है। और जैसा कि मैं इन वीडियोस के अंदर कहता हूं, डिस्क्लेमर भी लगा देता हूं कि ये वीडियोस जो हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को कॉकटेल्स की म्यूटेशंस के बारे में नॉलेज देना है। और अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज है तो वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उस नॉलेज को जो है वो दे सकता है। और इस तरीके से फिर क्या होगा कि हमारा एक पॉजिटिव चलेगा और लोगों के पास नॉलेज भी होगा और लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जान भी सकेंगे। अब मेरी कोशिश जो होती है हर वीडियो के अंदर वो ये होती है कि मैं पहले कुछ चीज़ें बताऊं जो मुझे पता हैं, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो मैं आर्टिकल से भी गो थ्रू करूं, क्योंकि मैंने पहले तैयारी ज़रूर की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी मुझे तो हर चीज़ का पता है। देखें, किसी भी इंसान को हर चीज़ का नहीं पता होता। एक अगर पीएचडी प्रोफेसर भी है, वो भी अगर दे रहा है, या एक साइंटिस्ट भी है, उसने भी किसी चीज़ पे कोई लेक्चर देना, जर्नल लेक्चर तो वो दे देगा, लेकिन अगर एक प्रॉपर लेक्चर देना है तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ती है। कहीं ना कोई रेफरेंस रखना पड़ता है अपने पास। तो आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा पैटर्न मुख्तलिफ होगा बाकी वीडियोस के मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि पाइड्स के बारे में जनरली लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज है ही सही, चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो, और ऐसा भी नहीं। और ये म्यूटेशंस कॉमनली मिल भी जाती हैं, तो लोग शायद उस तरीके से और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है जिनको मैं ये कहूँ कि यार ये अगर ना बताई गई तो बस काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैं ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा पहले जिस तरह मैं वर्बली बताता हूँ बताऊँ, और फिर उसके बाद आर्टिकल। लेकिन आज हम आर्टिकल की तरफ ज़रा जल्दी चले जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होने जा रही है पाइड्स के ऊपर, पाइड्स कॉकाटेल के ऊपर। अब ये जो पाइड कॉकाटेल्स हैं इनके और भी बहुत से मुख्तलिफ नाम हैं, इनको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और पाइड को हर्ली क्वीन भी कहा जाता है, पाइड को रिसेसिव पाइड भी कहा जाता है, पाइड को कई लोग कुछ मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं उन्होंने। कई लोग उसको बटरफ्लाई भी कह देते हैं, सैडल बैक भी कहते हैं। ये मोस्टली यूज़ होते हैं वी पाइड्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से इसके बहुत से मुख्तलिफ नाम हैं। ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है, और ये कॉकटेल की कैप्टिविटी के अंदर पाए जाने वाली सबसे पहली म्यूटेशन है। और ये पहली दफ़ा यूएस कैलिफोर्निया के अंदर 1949 के अंदर जो है वो पाई गई थी। मिसिस केयर्श और एक और हैं डी पैटनम, मेरे ख्याल से उनका नाम है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो। उनकी एवरीज के अंदर, दोनों की एवरीज के अंदर 1949 के अंदर पाई गई थी। जो मिसिस केयर्श हैं उन्होंने इस पे 1979 तक काम किया है और इसको कंटिन्यू रखा है। अब पाइड को अगर मैं सादा ज़बान में एक्सप्लेन करूं तो पाइड एक ऐसा बर्ड है जिसके अंदर आप ये समझ लें कि कुछ एरियाज डार्क होते हैं, कुछ एरियाज लाइट होते हैं। अब जो लाइट एरियाज हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो पिगमेंट है या मेलानिन है उसके अंदर वो डार्क को जो है वो सबसाइड कर देता है, स्प्रेस कर देता है। और वहाँ मतलब डार्क पिगमेंट या डार्क मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्प्रेस हो जाता है, और येलो या वाइट जो मेलानिन पिगमेंट है वो वहाँ पे आ जाता है। इसमें वेरिएशंस आती हैं, पैटर्न में भी वेरिएशंस हैं। पाइड एक पैटर्न बर्ड है, इसी तरीके से पर्ल भी एक पैटर्न बर्ड है। इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। प्रेजेंस ऑफ पाइडनेस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाइट और येलो डिफाइन करता है ये बर्ड कैसा पाइड है। अब पाइड के अंदर जो है आपको लाइट पाइड भी देखने को मिलेंगे, हैवी पाइड भी देखने को मिलेंगे। अब जो लाइट पाइड हैं उसको सिंपल सा ये कहा जाए कि उसके अंदर आप ये समझ लें कि हो सकता है कि सिर्फ एक फैदर जो है वो पाइड हो, या एक स्पॉट, एक एरिया जो है वो पाइड शो कर रहा हो, और बाकी एरिया
डार्क हो मतलब वो एक एरिया येलो भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है। और ये लाइट पाइड जो है ये रेंज करता है 25%, अगर उसकी बॉडी में देखा जाए तो वाइट या येलो की प्रेजेंस होना, और बाकी प्रेजेंस जो है 75% या उससे ज़्यादा जो है प्रेजेंस होना इसकी डार्क कलर की। ठीक है, अब जो हैवी पाइड्स हैं, हैवी पाइड्स का मतलब ये है कि जिनके अंदर आपको कम से कम डार्क जो है वो मिले 60% से ज़्यादा, जिनके अंदर जो है बल्कि मैं ये कहूँगा कि 50% से ज़्यादा आप ये समझ लें कि जिनके अंदर ये होता है वो हैवी पाइड्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब उसके अंदर ऐसे बर्ड्स भी आ सकते हैं जो आपको समझ लें कि 50-50 पाइड नज़र आए, लेकिन आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 60% से ऊपर जो है वो ही उसको बेहतर या हैवी पाइड के तौर पे लोग काउंट करते हैं। और उसमें वो वाले बर्ड भी आ सकते हैं जिनके ऊपर जस्ट एक फैदर या एक मतलब समझ लें कोई भी, वो फ्लाइंग फैदर भी हो सकता है, वो टेल फैदर भी हो सकता है, वो कोई छोटा फैदर भी हो सकता है जो शो कर रहा हो डार्क पैटर्न को। तो ये है हैवी पाइड की रेंज। अब इसके अंदर जो बेसिकली आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं। और पाइड्स को ब्रीड करवाने में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी दो बर्ड एक जैसे पैटर्न के साथ नहीं आपको मिलेंगे। इनको जो ब्रीड करवाना है वो एक बड़ा चैलेंजिंग भी है और साथ ही साथ एक बड़ा फन भी है कि आपको बड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता कि इसमें से आगे जाके आपके पास किस किस्म का पैटर्न निकलेगा। तो बड़े डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो निकल रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जितना सिमेट्रिक पाइड होगा, सिमेट्रिक पाइड ये है कि आपको उसके अंदर सिमेट्री नज़र आ रही होगी ब्लैक पैच के अंदर और येलो या वाइट पैच के अंदर एक प्रॉपर सिमेट्री बनती हुई नज़र आ रही होगी। उस सिमेट्री के थ्रू जो है वो आप जज कर सकते हैं, सॉरी उस सिमेट्री वाले बर्ड को आप ले जाके जब आगे जाते हैं तो आप उससे अच्छे हैवी पाइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कल को, और उसमें आप उस सिमेट्री को थोड़ा सा मेंटेन भी कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाइड्स के अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो देखने में लुटीनो जैसे हो सकते हैं। आपको दूर से देखने से लग सकता है कि ये लुटीनो है, बट वो लुटीनो नहीं होंगे, और ना ही आप उसको लुटीनो ब्लैक आइज कहेंगे, बल्कि उसका एक नेम है जिसको कहते हैं क्लियर पाइड्स। अब क्लियर पाइड्स जो हैं वो देखने में लुटीनो जैसे हैं, बट मुख्तलिफ क्या होगा कि इनकी आंखें जो हैं वो आपको ब्लैक नज़र आएंगी और लुटीनो की आंखें रेड नज़र आएंगी। सपोज अगर मेच्योर बर्ड है तो आप अगर फ्लैश लाइट डालेंगे तो ऑब्वियसली अगर क्लियर पाइड है तो उससे आपको कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। अगर जो है वो लुटीनो है तो ऑब्वियसली आपको रेड रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ सकती है। हाँ, अगर सिनेमन जीन प्रेजेंट हो या सिनेमन हो, वो बर्ड खुद सिनेमन हो, या फिर उसके अंदर सिनेमन का स्प्लिट मौजूद हो स्पेशली मेल्स के अंदर, तो वो जो है रिफ्लेक्शन कॉज कर सकता है। और इसके अलावा जो वाइट फेस लुटीनो की तरह का देखने का बर्ड होता है उसको आप वाइट फेस क्लियर पाइड कहेंगे। और उस बर्ड को या लुटीनो को या इवन जितने भी पाइड्स हैं इनको जो है फिजिकली इनका जेंडर जज करना बड़ा मुश्किल है। रिकमेंड किया यही जाता है कि बेहतर है कि पाइड्स को आप जो है वो जज करने की कोशिश ना करें थ्रू विजुअल फीचर्स, क्योंकि विजुअल फीचर्स इनमें डिफरेंट होते हैं। अब इनमें देखें डर्टी फेस पाइड्स भी होंगे, इनमें ऐसे बर्ड्स भी होंगे, इवन पाइड्स के अंदर जो है ऐसे मेल्स भी देखे गए हैं जिन्होंने बहुत सारे मोल्ड्स तक अपनी टेल के फैदर्स के अंदर जो एक लाइनिंग या बेरिंग आ रही होती है उसको ख़त्म नहीं किया। काफ़ी सारे साल गुजर गए या मोल्ड्स गुजर गए, लेकिन वो उसमें मौजूद रहती है। इसी तरीके से उनके फैदर्स के फ्लाइंग विंग्स जो होते हैं उनके नीचे स्पॉट्स होते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पाइड्स को अच्छे से सही तरीके से, स्पेशली जो आपके क्लियर पाइड हैं और आपके वाइट फेस क्लियर पाइड्स हैं, उनको अच्छे तरीके से जज करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप उनका डीएनए करवा लें। अब जिस तरह बाकी कॉकटेल्स हैं इसी तरह ये भी ऑब्वियसली कॉकटेल्स हैं, तो आप जो कॉकटेल्स के बिहेवियर होते हैं उस बिहेवियर को देख के मेल और फीमेल के भी आप जज कर सकते हैं कि ये बर्ड मेल है या फीमेल है। मेल जो है वो बीक स्ट्राइक करेंगे, वो हार्ट विंग्स बनाएंगे, वो एक फॉर्म ऑफ डांस होता है। हर बर्ड का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है मूव करने का, उसको मेल डांस भी आप कह सकते हैं ज़रा समझने के लिए कि वो करता है ताकि आप जो है वो मतलब फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। और वो फिर थोड़ी बहुत ही जंपिंग भी करके दिखाएगा। अब जंपिंग भी जो है वो उससे मतलब समझ लें उस अट्रैक्शन
का एक हिस्सा है जो उसने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पाइड्स हैं इनके टो ने जो बीक है और टो नेल्स हैं ये आपको लाइट कलर के नज़र आएंगे, टोज भी आपको लाइट कलर के नज़र आएंगे। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो आपके मतलब समझ लें कि लाइट पाइड्स हैं उनके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा मतलब महसूस हो सकता है डार्क कलर वगैरह, लेकिन जो स्पेशली हैवी पाइड्स वगैरह हैं ये क्लियर पाइड्स हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। और उनके अंदर जो है आपको वो बिल्कुल लाइट कलर में ही ये चीज़ें नज़र आएंगी। उसके साथ साथ क्या है कि देखें जो ये पाइड्स हैं ये क्योंकि रिसेसिव हैं, अगर आप एक बर्ड के बारे में जज करना चाहते हैं कि ये बर्ड जो है ये स्प्लिट टू पाइड है या ये बर्ड जो है वो मतलब पाइड है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक कंफर्म विजुअल पाइड के साथ जो है वो पेयर अप करें। अगर तो वो पाइड है तो आपके पास बच्चे पाइड आ जाएंगे, लेकिन अगर वो बर्ड पाइड नहीं है या स्प्लिट टू पाइड नहीं है तो फिर क्या है कि आपके पास बच्चे नॉर्मल ग्रे आएंगे या नॉर्मल बेबीज आएंगे। और उसके बाद फिर जब वो ब्रीड करेंगे तो आपके पास आगे जो मैक्सिमम बच्चे आएंगे या इवन 100% बच्चे आएंगे वो सारे के सारे बच्चे जो है वो पाइड आएंगे। अब पाइड को अगर आप सेक्सलिंग के साथ करेंगे जिस तरह के पर्ल वगैरह है, सिनेमन वगैरह है, तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं पेयरिंग के। अब उसके अंदर क्या है मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो शायद पाइड की पेयरिंग्स पे नहीं बनाऊंगा, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको इसके अंदर ही बताता जा रहा हूँ कि पाइड्स के अंदर क्या है कि अगर आपने एक सपोज बर्ड लिया है, उसको आपने सेक्स लिंक से पेयर किया, मतलब पेरेंट्स के अंदर सेक्स लिंक मौजूद है। अब एक फीमेल जो है वो आपने पर्ल पाइड की ली है या पर्ल की ली है, ठीक है, और मेल जो है वो बेशक पाइड है या पर्ल पाइड है, ठीक है, या फिर पाइड है लेकिन स्प्लिट टू पर्ल है, तो आपके पास आगे सेक्स लिंक में क्योंकि विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम आपको मेल चाहिए होता है विजुअल या फिर स्प्लिट मेल चाहिए होता है। अगर आपके पास विजुअल फीमेल है सेक्स लिंक वाली तो वो आगे जाके जो है स्प्लिट तो मेल प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन वो विजुअल बर्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी। जबकि अगर सिर्फ मेल हो, दूसरा पीस आपका जनरल समझ लें पाइड भी है और मेल जो है वो पाइड है बट स्प्लिट टू पर्ल है, तो आपके पास जो बच्चे आ रहे होंगे उसमें पर्ल पाइड बच्चे आ सकते हैं और उन बच्चों में जो जेंडर है वो फीमेल होने के चांसेस होते हैं उसमें से। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिनेमन से करेंगे तो सिनेमन में भी यही रिजल्ट आएगा। अगर आप मतलब विजुअल फीमेल कर देते हैं साथ स्प्लिट मेल कर देते हैं तो रेशो ज़रा इंक्रीज हो जाएगी उसके आने की, और मेल फीमेल दोनों जो है वो आ सकते हैं। अब ये जो पाइड्स हैं इन पाइड्स में काफ़ी सारी जो वर्किंग्स हैं वो 1980s के बाद की गई, मतलब लेट 1980s के अंदर जो है आपको वाइट फेस के अंदर पाइड वैरायटीज़ देखने को मिली और 1980s के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया या इसको क्रॉस ब्रीड किया गया दीगर म्यूटेशंस के साथ। अब पाइड्स के अंदर जिस तरह मैंने कहा आगे काफ़ी सारी फिर वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारे रेफरेंस नेम्स हैं, और पाइड्स जो हैं देखिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉमन के अंदर कॉमन पाइड भी होते हैं, लाइट भी, हैवी भी, पर्ल पाइड्स भी होते हैं कॉमन के अंदर भी। ये सिनेमन में भी होंगे, सिनेमन पाइड होगा, सिनेमन हैवी पाइड होगा, सिनेमन पर्ल पाइड होंगे, वाइट फेस पाइड होगा, वाइट फेस हैवी पाइड होगा, वाइट फेस पर्ल पाइड होगा, एमरल्ड के अंदर भी पाइड हो सकते हैं, फेलो के अंदर भी पाइड हो सकते हैं, डोमिनेंट सिल्वर के अंदर भी पाइड हो सकते हैं, आपका जो लुटीनो है उसके अंदर भी पाइड्स हो सकते हैं। तो पाइड जो भी है पाइड इज रिसेसिव। अब अगर एक बर्ड पर्ल पाइड है तो वो पर्ल पाइड भी है, वो मतलब रिसेसिव जीन भी कैरी करता है जो पाइड है और पर्ल भी कैरी करता है जो कि सेक्स लिंक है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करें और फिर हम आर्टिकल को रीड आउट करें। आर्टिकल के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि आर्टिकल के अंदर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ पाइड, फिर पाइड के डिफरेंट नेम्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, रिसेसिव पाइड, हार्ली क्वीन, उसके अलावा उन्होंने लिखा है AMD पाइड। AMD पाइड जिसका मतलब होता है एंटी डी मॉर्फिक पाइड, ये एक रिसेसिव म्यूटेशन है। इसकी कॉमन एब्रीवेशन जो है वो स्मॉल p, बिग डी भी है, डबल p भी है और स्मॉल p सॉरी बिग कैपिटल P और स्मॉल d भी है। पीछे जो है वो स्मॉल p और कैपिटल जो है वो d। इसके अलावा यहाँ एक पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, उस पिक्चर के ऊपर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ पाइड्स दिखाए गए हैं, लाइट पर्ल पाइड्स दिखाए गए हैं,
उसके अलावा कॉमन पर्ल पाइड दिखाए गए हैं, पर्ल पाइड दिखाया, सिनेमन पर्ल पाइड दिखाया गया है। उसके अलावा आपके क्लियर पाइड दिखाया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है पाइड अकर्स व्हेन द फेदर्स आर लैकिंग मेलानिन डार्क पिगमेंट विच मतलब जब सॉरी मैं इंग्लिश पढ़ने लग गया, इसमें मैं बता देता हूँ कि उर्दू में बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि पाइड तब पैदा होता है जब डार्क जो है मेलानिन वो लैक करता है और उसको रिप्लेस करता है येलो या वाइट। अब पाइड जो है ये फर्स्ट म्यूटेशन है कैप्टिविटी के अंदर कॉकटेल्स की, और ये यूएसए के अंदर जो है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर एवरीज जो है मिसेस आर क्रिश और डी पुटनम के एवरीज में 1949 के अंदर जो है वो पाई गई थी। और मिसेस जो क्रैश हैं उन्होंने सॉरी मैं थोड़ा सा उनकी नेम प्रोनाउंसिएशन में मेरे से मिस हो रहा है, इसको माफ़ कर दीजिएगा। इन्होंने इस पे पाइड पे फिर काम किया 1979 तक। उसके बाद ये है कि पाइड को मतलब अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि पाइड का मतलब ये होता है एक बर्ड जिसके अंदर आपको डार्क पैचेस और वाइट और येलो के पैचेस मिलते हैं जो वेरी कर सकते हैं डिफरेंट। और उसके अलावा इसमें जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट यही चीज़ है कि रैंडम डिपॉजिट्स होते हैं इसके, और आप जो है इसको मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वाइट या येलो कलर जो है वो मौजूद होता है। अब वाइट कलर जो है वो येलो के साथ मिक्सअप में मौजूद है, इसको एक और चीज़ कहते हैं लिपोक्रोम, ठीक है, कंबाइंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिपोक्रोम येलो ऑन द बॉडी एंड क्रस्ट। मतलब बॉडी के ऊपर जो है वो आपको वाइट कलर भी नज़र आ सकता है, लेकिन जो आपका क्रस्ट है उसके अंदर आपको वो येलो कलर जो है नज़र आएगा, उसको लिपोक्रोम कहते हैं। उसकी वजह से आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट जो है वो लुक्स देखने को मिलती हैं। वेरीगेटेड लुक, इसका एक नाम वेरीगेटेड भी है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जब डार्क मेलानिन सुप्रेस हो जाता है किससे, येलो से या फिर वाइट से, तो उसका रिजल्ट होता है मतलब उसका रिजल्ट ये होता है कि आपके पास पाइड आते हैं, और अगर डार्क और येलो दोनों स्प्रेस हो रहे हैं तो फिर आपके पास जो एरियाज आएंगे वो वाइट आएंगे, ऑलमोस्ट वाइट आएंगे, और फिर आप उसमें येलो शेड जो है स्पेशली बॉडी के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बर्ड्स के लिए, और इसको जो है डिफरेंट तरीके से जो है वो मतलब आपको होता हुआ नज़र आएगा। जो येलो है वो किसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा कलर में होगा, किसी जगह लाइट होगा, इस तरीके से चल देगा। मेल्स कई दफ़ा मोल्ड करके उसको कम कर देते हैं, फीमेल्स वैसे का वैसा रिटेन रखती हैं। उसके अलावा ये उन्होंने कहा है कि जो है पाइड में आपको दो बर्ड एक जैसे देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ क्या है कि पाइड को ब्रीड करवाना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है और एक फन भी है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या है कि पाइड के अंदर जो है एक वेरिएशन है जिसको हम मतलब 3 वेरिएशंस में डिवाइड करते हैं, लाइट, हैवी एंड क्लियर पाइड। अब जो लाइट पाइड है उसके अंदर समझ लें कि जो कम एरिया है वो वाइट और येलो का होता है, जो कि 25% तक जा सकता है, एक फैदर से लेके 25% तक। और जो हैवी पाइड्स हैं उनके अंदर आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ द बॉडी पोर्शन जो है वो आपको लाइट वाइट कलर का या येलो कलर का नज़र आएगा, और डार्क एरिया जो है वो कम होगा। बाकी इनका येलो जो है वो वेरी कर सकता है, और उसकी येलो पिगमेंटेशन वाइट पिगमेंटेशन वेरी कर सकती है, पैटर्न भी वेरी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बड़ा आसान होता है पाइड्स को नेस्ट बॉक्स में ही जज करना। जब उनके पिन फेदर्स आते हैं आप उसी से दे सकते हैं। उनके टो नेल्स जो हैं वो वाइट या क्लियर कलर के नज़र आ सकते हैं, उनका क्रस्ट जो है वो येलो होगा। उसके अलावा जो उनके विंग फेदर्स हैं वो आपको लाइट कलर के नज़र आएंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मतलब फिर वही बात कि वेरिएशंस होती हैं उसके अंदर, और आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर आपको पर्ल भी देखने को मिल सकता है अगर आपने उसके साथ क्रॉस ब्रीड करवाया हुआ है पर्ल को, या पीछे से कोई जीन जो है मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर डिफरेंट म्यूटेशंस जो हैं वो तब 1980s तक जो है इसको क्रॉस ब्रीड नहीं करवाया गया बाकी म्यूटेशंस के साथ, जिसकी वजह से ये पाइड ही रहे, पर्ल पाइड्स नहीं थे। पर्ल पाइड 1980s के बाद क्रॉस ब्रीड करवाने से आए। और वाइट फेस पाइड की जितनी भी वेरिएशंस हैं वो लेट 1980s के अंदर जो है वो पहली दफ़ा आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा है
जो पाइड, फिर वही मतलब ये बार बार उन्होंने ये बात किया कि पाइड का एरिया डिफरेंट जो है वो वेरी करता रहता है, और वो हैवी से लाइट पाइड जो होते हैं उसको रेफर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितने फैदर जो हैं उनके क्लियर हैं, और कितने फैदर के ऊपर जो है वो मतलब कितने फैदर येलो या वाइट हैं, और कितने फैदर जो हैं वो डार्क कैरी करते हैं। एक और यहाँ पे ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर डिफरेंट आपको पाइड्स देखने को मिलेंगे। लाइट पाइड भी देखने को मिल रहा है आपको सबसे इस तरफ जो है, अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली मेरे सामने क्योंकि पिक्चर इस तरह है तो मैं उसको इस तरह कह रहा हूँ, आपके सामने वो उधर से स्टार्ट होगी, उसके आगे ऊपर लिखा हुआ है लाइट पाइड। तो लाइट पाइड जो है वो आपको ज़्यादा डार्क एरिया उसमें नज़र आ रहा है, येलो और वाइट एरिया कम नज़र आ रहा है। उसके बाद आप ये समझ लें एक और आपको पाइड नज़र आ रहे हैं जिनको आप हैवी पाइड्स के तौर पे कह सकते हैं। इनमें अगर आप देखें तो आपको लाइट या मतलब वाइट या येलो एरिया जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, डार्क एरिया कम नज़र आ रहा है। दोनों पिक्चर्स एक साथ मौजूद हैं। उसके बाद आपको इस तरफ जब आप देख रहे होंगे पिक्चर लगी होगी तो वो आपको इस तरफ नज़र आएगा, मुझे वो इस तरफ नज़र आ रही है। तो उसमें एक बर्ड क्लियर पाइड है जो देखने में लुटीनो जैसा है, बट उसको हम क्लियर पाइड कहेंगे। अब वही बात जो मैंने पहले मतलब वर्बली बता दी कि लाइट पाइड जो है वो एक फैदर से लेके वो 25% तक हो सकता है, और ये वेरी कर सकता है। इसमें से आप आगे अगर सिमेट्रिकल बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं हैवी पाइड्स क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि किस बर्ड को लाइट पाइड कंसीडर किया जाए और क्या चीज़ की जाए। अगर एक बर्ड को लेके आपको डाउट है कि ये बर्ड लाइट पाइड है या ये उसका स्प्लिट है, तो मैंने जैसा पहले कहा था कि आप उसको टेस्ट ब्रीड करवा के चेक कर सकते हैं किसी भी विजुअल पाइड के साथ, ताकि स्पेशली देखें ना जो अगर आप उसको टेस्ट ब्रीड करवाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा अगर तो आपका बर्ड पाइड है विजुअल मतलब लाइट पाइड है, या आपका बर्ड स्प्लिट टू पाइड है, तो उसके बच्चे पाइड आने चाहिए क्योंकि पाइड एक रिसेसिव है। अगर नहीं तो आपके पास ग्रे बच्चे आएंगे, और ग्रे बच्चे सारे के सारे स्प्लिट टू पाइड होंगे, वो आगे जाके बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये उन्होंने पिक्चर दिखाई है यहाँ पे आपको चल जाएगी जिसमें उन्होंने लाइट पाइड को थोड़ा सा बताया है। व्हेन इसमें उन्होंने कहा है कि जब कॉकटेल जो है एक लाइट पाइड होता है उसका मतलब ये है कि उसका डार्क प्लमेज डार्क एरिया जो है वो ज़्यादा होता है और लाइट एरिया जो है वो कम होता है। अब ये मोस्टली जो आपको स्पॉट नज़र आ सकता है, स्पेशली अगर एक छोटा सा स्पॉट है एक लाइन है तो कई दफ़ा ये आपको सर के पास ज़्यादा नज़र आ सकती है, बॉडी पे भी कहीं नज़र आ सकती है, फ्लाइट फैदर्स में भी, बट ज़्यादातर ये सर के पास और टेल से होता है, और फिर ये फैदर्स में थोड़ा बहुत आ रही होती है। मतलब ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बर्ड जो है ये मतलब पाइड का है। कन्फ्यूजन हो तो आप उसको टेस्ट ब्रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कैसे आप बता सकते हैं, एक पिक्चर है कि ये बर्ड लाइट पाइड का है, वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसमें बच्चों के पिक्चर्स दिखाए गए हैं, बच्चों को भी ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो आपको उनके अंदर पाइड का कोई ना कोई हिंट नज़र आएगा, लेकिन फिर आपको कंफर्म जो है वो टेस्ट ब्रीड के बाद ही हो सकता है। उसके बाद मतलब फिर वही उसको थोड़ा सा उन्होंने मजीद एक और पिक्चर में भी एक्सप्लेन किया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 2 से 3 पिक्चर जब आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जब आपको डाउट हो, क्लियरली ना हो, पता हो, तो फिर आप उसको टेस्ट ब्रीड कर सकते हैं। अब हैवी पाइड को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऐसा बर्ड जो येलो और वाइट प्लमेज को ज़्यादा शो करे, ठीक है, जो पीरियोडिकली ऐसे बर्ड की तरफ जाए जो प्रोडोमिनेंटली येलो हो, डार्क फैदर्स बहुत कम हो, और उसके विंग्स और टेल्स मतलब मोस्टली जो विंग्स और टेल्स या बाकी फैदर्स हैं वो आपको येलो या वाइट नज़र आए, और कम एरिया ऐसा है जो आपको डार्क नज़र आए। अब ये जो है वो नाइस पेयर्स ऑफ हैवी पाइड की पिक्चर्स उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। उसमें उन्होंने मतलब पर्लिंग के साथ वो बताया हुआ है कि अगर पर्ल हो तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। फिर उन्होंने पाइड्स की पहले भी पिक्चर लगी हुई थी, वो पिक्चर दोबारा उन्होंने शो की है जिसमें आपको उस तरफ जो है वो सबसे पहले लाइट पाइड शो होगा, फिर उसके बाद मुझे ऑब्वियसली अपोजिट शो हो रहा है, लाइट पाइड शो होगा, फिर 2 हैवी पाइड्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक आपको क्लियर पाइड शो होगा। अब फिर उन्होंने कहा कि क्लियर पाइड क्या होता है। क्लियर पाइड जो है उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ चला दूंगा कि एक ऐसा बर्ड जिसके किसी भी फैदर के ऊपर आपको कोई भी डार्क फैदर मतलब उसका कोई भी फैदर जो है उसके अंदर डार्क पिगमेंट या डार्क पैच आपको नहीं नज़र आ रहा, आप उसको कहेंगे इसको ईजिली मिक्सअप किया जा सकता है लुटीनो के साथ। और इसको फिर जो है मतलब अगर हम इसके ऊपर फ्लैश लाइट डालते हैं तो उससे हमें डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो क्लियर पाइड है वो ब्लैक आई बर्ड है और जो लुटीनो है वो रेड आई बर्ड है। तो जब आप फ्लैश डालेंगे तो आपको इवन एडल्ट होने के बाद भी आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि बर्ड या तो सिनेमन हो या स्प्लिट टू
सिनेमन हो। उसके बाद कंपैरिजन है कुछ आइज़ वगैरह का, वो मैं इधर डाल दूंगा, आप उसको देख सकेंगे। उसमें जिस तरह मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि अगर रेड और पिंक जो है उसका ट्यूलिप और आयरिस आपको नज़र आ रहा है तो वो जो है आपका लुटिनो है, और अगर उसकी आपको ब्राउन और ब्लैक मतलब ब्राउन आयरिस और ब्लैक ट्यूलिप नज़र आ रहा है तो वो आपका ये क्लियर पाइड है। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन क्या है, सिनेमन वाली। सिनेमन जिनके अंदर मौजूद होगा स्प्लिट टू सिनेमन या सिनेमन, उनके अंदर आपको एक वाइन रेड रिफ्लेक्शन नज़र आ सकती है, डीप वाइन रिफ्लेक्शन नज़र आ सकती है ब्राउन आइरिस के साथ। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी म्यूटेशंस के अंदर पाइड जो हैं ये सबसे मुश्किल हैं इनको जज करना, और इसीलिए इनको रेफर किया जाता है एडीएम पाइड के तौर पे, जिसका मतलब है एंटी डीमॉर्फिक पाइड। ठीक है, क्योंकि इनमें एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आप जो है वो उससे उस तरीके से विजुअली जज नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम क्लियर पाइड्स की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बहुत से ऐसे पाइड्स देखे गए हैं जो बेसिकली मेल होते हैं, लेकिन वो काफ़ी मोड्स तक अपनी टेल के अंदर अगर उनके कोई निशान आ रहे हैं, बेरिंग्स आ रही हैं, लाइनिंग्स आ रही हैं, वो ख़त्म नहीं करते, और फ्लाइट फेदर्स के अंदर जो उनके डॉट्स होते हैं वो ख़त्म नहीं करते। इसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर एक आपका बर्ड है जो सेक्स लिंक मतलब पेयरिंग वाला है, और उसके अंदर जो है आपको फिर बच्चे चाहिए सेक्स लिंक पाइड चाहिए, मतलब पर्ल पाइड चाहिए या सिनेमन पाइड चाहिए, तो उसके लिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर तो आपने मतलब स्प्लिट्स क्रिएट करने हैं तो फिर आपको जस्ट फीमेल चाहिए। लेकिन अगर आपने विजुअल बर्ड क्रिएट करने हैं तो या उसके लिए आपको विजुअल मेल चाहिए जो स्प्लिट टू पाइड हो, या फिर वो पाइड हो स्प्लिट टू पर्ल हो, या वो खुद पर्ल पाइड हो, या वो सिनेमन पाइड हो, तो फिर आपको आगे जाके जो बच्चे मिलेंगे वो बच्चे फीमेल्स होंगी। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर जो है मतलब एक स्प्लिट आप ले रहे हैं और एक आप विजुअल में फीमेल ले रहे हैं तो आपके पास रेशो जो है बढ़ जाएगी, और आपके पास दोनों जेंडर के अंदर वो बर्ड्स आने की जो है वो ज़रूरत हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम ये सजेस्ट करते हैं जो बर्ड देखने में वाइट फेस लुटिनो जैसा, जिसको आप वाइट फेस क्लियर पाइड कहते हैं, उसको बेहतर तरीका उसके जेंडर को जज करने का यही है कि आप उसका जो है वो डीएनए करवा लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह बाकी कॉकटेल्स के अंदर बाकी मेल्स जो हैं वो बीक बैंगिंग करते हैं, हार्ट विंग्स बनाते हैं, विस्लिंग करते हैं, जो एक गुड इंडिकेटर होता है जेंडर जज करने का और एक रिलायबल सोर्स भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इनको फ्लाइट विंग्स के ज़रिए या स्पॉट्स और बेरिंग्स के ज़रिए या लाइनिंग्स के ज़रिए जज कर लेंगे कि ये बर्ड मेल है या फीमेल है, तो ये एक नॉट रिकमेंडेड और बहुत ही लेस रिलायबल तरीका है पाइड में इस चीज़ को जज करने का। बहुत से पाइड ऐसे देखेंगे, कुछ पिक्चर्स इधर प्ले होंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे मतलब पर्ल पाइड के स्पेशली मेल्स देखे गए हैं जिन मेल्स ने काफ़ी सारे अरसे तक अपने अंदर जो है वो इस पैटर्न को मेंटेन रखा था। एंड मतलब देखें, पर्ल पाइड कॉक्स में रिटेन सम ऑफ द पर्ल फेदर, मतलब पर्ल पाइल कॉकटेल्स हो सकता है अपने अंदर पर्ल को उनकी सारी की सारी जिंदगी भी अपने अंदर रिटेन रख सकते हैं। बट पैटर्न विल अपेयर, मतलब पैटर्न ऐसे लगेगा जैसे वो वॉश आउट हुआ है, और ऐसे बर्ड कई दफ़ा इंसान मिस जज कर सकता है कि शायद ये डोमिनेंट सिल्वर पाइड है। ये बात मैंने पहले नहीं बताई और देखा, और मैंने बहुत से ऐसे बर्ड देखे हैं जिनको देख के मुझे भी ये डाउट होता था कि यार ये बर्ड कहीं डीएस तो नहीं है। लेकिन फिर जब मुझे ये पता चला कि यार पर्ल जब वॉश आउट हो रहा होता है और उसका कुछ ना कुछ साइन रह रहा होता है तब भी ऐसा पैटर्न आता है, तो फिर मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी किसी से कोई बर्ड बाय करें उसके पास आप हिस्ट्री के साथ बर्ड बाय करें। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि पाइड इज ऑल्सो वन ऑफ द म्यूटेशन विच विल शो दैट अ म्यूटेशन इज स्प्लिट, मतलब पाइड भी उनमें से एक उन म्यूटेशंस में से एक म्यूटेशन है जो कोई ना कोई अपने स्प्लिट के अंदर साइन छोड़ जाती है कि मैं स्प्लिट हूँ भाई पाइड का। वो किसी ना किसी तरीके से बता रहा होता है, जिसके अंदर जो है एक लाइट कलर फेदर हो सकता है, एक लाइट पैच हो सकता है, या नैप ऑफ द बैक। ठीक है, मतलब इस साइड पे हेड की बैक साइड पे जो है वो आपको नैप ऑफ द बैक ऑफ द हेड, वहां पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन जो है वो नज़र आ सकती है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो अदर साइंस हैं किसी बर्ड के स्प्लिट टू पाइड होने के, उसमें क्या क्या है कि जो है लाइट कलर टो नेल होंगे। ठीक है, पिगमेंटेशन जो है वो उसके अंदर मतलब लाइट
कलर भी हो सकती है और डार्क एंड लाइट का एक मिक्सचर आपको नज़र आ सकता है। उसके अलावा जो बीक है उसके अंदर आपको स्ट्रिप्स नज़र आ सकती हैं लाइट की और डार्क की। उससे आप जज कर सकते हैं। स्पेशली ये ज़्यादा वाज़ेह होता है एडल्ट बर्ड के अंदर, बच्चों के अंदर तो मिक्स पैटर्न आपको वैसे भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कलर्ड पैचेस ऑन द बॉडी एंड विद पर्ल म्यूटेशन एनोगुलेटेड शेप विंग्स स्पॉट्स, मतलब एक ऐसे स्पॉट्स आपको नजर आएंगे कि यार ये मौजूद है। उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि अगर आपका लुटीनो जो है वो स्प्लिट टू पाइड है तो उसका आयरिस, ठीक है, ये भी बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि अगर आपका एक लुटीनो है वो स्प्लिट टू पाइड है तो जब वो मेच्योर होगा तो उसके जो आयरिस है उस आयरिस का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड से वो एम्बर या ब्लू और ब्लू वाइट कलर का हो जाएगा। लेकिन जो लुटीनो पाइड है, जो खुद लुटीनो भी है, लुटीनो पाइड है खुद से, ठीक है, उसका जो है वो आपको पिंक या पेल पिंक या रेड आइज आपको नजर आ सकती हैं। फिर ये कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं। फिर उन्होंने स्प्लिट टू पाइड की पिक्चर है, पर्ल पाइड की पिक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्प्लिट टू पाइड की पिक्चर्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद है सम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब पाइड्स, मतलब उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब पाइड को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब एक वर्ड है प्राइम रोज। अब प्राइम रोज जो है अगर मैं ये कहूँगा तो हमारे बहुत से लोग क्या करेंगे कि जो भी उनके पास पाइड बर्ड्स हैं उनको वो प्राइम रोज बना के बेचना शुरू कर देंगे। और रेफर किससे करेंगे? रेफर उससे करेंगे जो गोल्डन कॉकटेल हमें देखने को मिलता है या जो हमें इंटरनेट पे डूका टेल का एक बर्ड देखने को मिलता है। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा। बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जो हमारे पास लुटीनोज मौजूद हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर थोड़ा सा येलो आ जाता है किसी वजह से तो उसको वो बना देते हैं, या फिर लिवर सीरियस लिवर डिसऑर्डर वाले बर्ड्स को वो वाला गोल्डन कॉकटेल बना के सेल करते हैं और लोगों को धोखा करते हैं। तो आप इस धोखे में कभी मत आए। अब प्राइम रोज जो है उसके बारे में ये उन्होंने कहा है कि इसके अंदर डीप येलो कलर हो सकता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट आप इसको समझ सकते हैं कि इसको कोई डिजीज है, लेकिन इसको डिजीज नहीं होती। ये कलर यूनिफॉर्म होता है और डिजीज वाला जो कलर है उसके अंदर आपको एक यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी। ये कलर आपको शाइनी नजर आएगा, वो कलर आपको डल नजर आएगा। इसके अंदर कोई बॉल्टिंग वगैरह ब्लॉचिंग वगैरह नहीं नजर आएगी और ब्लॉटिंग वगैरह नहीं नजर आएगी और उसके अंदर आपको ब्लॉटिंग नजर आ सकती है। उसके अलावा इसको सैडल बैक, बटरफ्लाई बैक और एंजल विंग्स भी कहा जाता है। ये यूज किया जाता है ऐसे बर्ड्स के लिए जिनको हम मतलब वी पाइड्स कहते हैं। उसके अलावा इसको रिवर्स पाइड के तौर पे भी रिवर्स पाइड के तौर पे यूज किया जाता है क्लियर पाइड्स को या बहुत ज्यादा हैवी पाइड्स को डिफाइन करने के लिए। बुल्स आय भी इसको कहा जाता है। ऐसे बर्ड्स इज डिस्क्रिप्टिवली यूज्ड एज अनदर टर्म फॉर क्लियर पाइड के लिए बुल्स आय जो है वो भी यूज किया जाता है। डर्टी फेस पाइड्स, अब डर्टी फेस पाइड्स क्या होते हैं कि जिनके चीक पैच के ऊपर आपको एक डार्क स्पॉट नजर आता है, डार्क पैच नजर आता है, उनको आप डर्टी फेस पाइड्स कहते हैं। अब ये फिर कुछ पाइड्स की आपको पिक्चर्स नजर आएंगी। इन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मतलब वही पाइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें सैडल बैक भी दिखाया गया है, एंजल विंग भी दिखाया गया है, बटरफ्लाई भी दिखाया गया है। अब सैडल बैक जो है वो कह रहे हैं एक समझ लें वी पाइड को, और जो आपका मतलब ये आपका एंजल विंग है या बटरफ्लाई है वो वी पर्ल पाइड को या हैवी पर्ल पाइड को कह रहे हैं। अब वो रिवर्स पाइड जो है वो उसको कह रहे हैं जिसके अंदर पाइड का स्पॉट काफ़ी, आप उसको स्पॉटेड भी कह सकते हैं, जिनके अंदर वी पाइड काफ़ी समझ लें कि छोटा रह जाता है। ये आपको पिक्चर जो है आपके, अगर ये मैं पिक्चर लगाऊंगा तो उस तरफ नज़र आ रही होगी और मुझे ये इस तरफ नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक और पिक्चर है, व्हाट डज इट मीन्स व्हेन समबडी सेज पाइड हैज अ डर्टी फेस, मतलब डर्टी फेस है तो क्या आप इन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि डर्टी फेस पाइड क्या होता है कि जिनके चीक पैच के ऊपर आपको ब्लैक पिगमेंट या ब्लैक स्पॉट नजर आना चाहिए, हालांकि पाइड में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डर्टी फेस पाइड्स हैं और ये डर्टी फेस पाइड्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनका जेंडर जज करना। और इनके अंदर भी मेरे पास खुद डर्टी फेस पाइड्स रहे हैं, उनके अंदर भी मैंने देखा है उनके विंग्स के नीचे स्पॉट्स और टेल फेदर जो है वो कभी साफ नहीं होते थे, उसके नीचे लाइनिंग या बेरिंग मौजूद रहती थी। अब वो कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो मतलब ब्रीडिंग पाइड्स के हवाले से पूछे जाते हैं कि हम कैसे बताएं कि एक बर्ड जो है वो विजुअली पाइड है या स्प्लिट टू पाइड है। उसके अलावा ये है कि उनका ये कहना है कि अ बर्ड, मैं पहले थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ूंगा और उसके बाद जो है
वो उर्दू में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ कि एक बर्ड पाइड है या स्प्लिट टू पाइड है। मैं इसी वजह से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने पहले जो बात की है वो काफ़ी कम की है। कि अगर हम बताना चाहते हैं कि एक बर्ड विजुअल पाइड है, तो उसके अंदर कम से कम एक क्लियर फैदर जो है वो होना चाहिए। क्लियर फैदर मतलब ये कि वो डार्क नहीं होना चाहिए, वो येलो या वाइट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉसिबल है कि ये स्प्लिट टू पाइड हो सकता है। और उसके अलावा टोन जो है मतलब कहीं पे भी फैदर्स के अंदर वो होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ बिटवीन ब्रीडर्स, मतलब ये एक ऐसा बात है जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशंस चलती रहती हैं, हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है। और जो इसके ऊपर कोलैब मतलब जो पिक्चर्स मौजूद हैं उनके ज़रिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पाइड के स्प्लिट्स जो ऊपर भी शेयर की गई हैं। उसके बाद किसी ने ये कहा है कि हाउ डू आई ब्रीड आउट द डार्क चेस्ट एंड डर्टी फेस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने डार्क चेस्ट, मतलब अगर किसी की चेस्ट पे आ रहा डार्क पैच वो कैसे निकालें, और डर्टी फेस आ रहा तो उसको कैसे निकालें। इसको सुनिए गौर से। मैं पहले कोशिश करूंगा इंग्लिश पढ़ूं, ये हो सकता है मैं इंग्लिश देखता जाऊं और साथ उर्दू पढ़ दूं, डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी उस चीज़ को पिक करता हूं। When breeding pied, it is desirable to strive for a bird that is, मतलब अगर आप पाइड्स को ब्रीड कर रहे हैं तो ऐसे बर्ड्स को देखें जिनके ऊपर इवन पैटर्न हो, आपको इवनली मार्किंग नजर आ रही हो, विद नो डार्क फेदर्स प्रेजेंट ऑन फेस, क्लीन फेस हो और चेस्ट हो, विंग्स फ्लाइट और टेल। द इजीएस्ट वे टू डू दिस, बट सबसे इजी तरीका यही है कि ऐसे पाइड्स को ब्रीड करवाएं जिनकी चेस्ट के ऊपर, जिनकी टेल के ऊपर, जिनमें क्रस्ट में या फेस में आपको कोई पैच नजर ना आए डार्क का, तो उससे करेंगे। उसके बाद उन्हें ये कहा, मतलब ये कहा कि ये है, बट इट टेक्स कपल, मतलब ये टाइम लगता है, कपल ऑफ जनरेशंस लगती हैं उस चीज़ को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए। और दूसरा ये है कि इज टू स्टार्ट विद वन नॉर्मल बर्ड दैट हैज़ नो स्प्लिट टू पाइड, एक ऐसा बर्ड यूज़ करें जिसके अंदर कोई भी पाइड ना हो, और उसको पेयर अप करें एक ऐसे पाइड के साथ, ठीक है, जिस पाइड का फेस क्लियर हो, चेस्ट क्लियर हो। अब उसमें से जो आने वाले बच्चे हैं जो स्प्लिट टू पाइड होंगे उनको अपने पास रखें, और उनको फिर ऐसे पाइड्स के साथ पेयर अप करें जिनके ऊपर आपको डर्टी फेस या कोई ये जो डार्क बैंड चेस्ट के ऊपर होता है ये आपको नजर ना आए। उसके बाद क्वेश्चन है एक और कि मैं सिमेट्रिकली, मतलब हाउ कैन आई ब्रीड फॉर सिमेट्रिकल नाइसली मार्क, मतलब मैं कैसे ब्रीड कर सकता हूं एक सिमेट्रिकल नाइस मार्किंग वाले पाइड के लिए। तो उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने ये पाया कि बहुत से जो विजुअल पाइड्स हैं फॉर सिमेट्रिकल पाइड्स के लिए इज अ वेरी लाइट, मतलब अगर आई हैव फाउंड दैट द मोस्ट वैल्यूएबल पाइड टू ब्रीड फॉर हैवी सिमेट्रिकल पाइड इज अ वेरी लाइट पाइड। मतलब वो ये कह रही हैं कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो ये है कि अगर आप एक सिमेट्रिकल पाइड चाहते हैं तो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल बर्ड कौन सा है, वो लाइट पाइड है। और लाइट पाइड में भी कौन सा बर्ड, जिसका एक या दो क्लियर फ्लाइट फेदर्स हों दोनों विंग्स के ऊपर और द सेम प्लेस के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ नहीं, मतलब किसी का अगर दूसरा फैदर एक साइड पे है तो उस साइड पे भी दूसरा फैदर ही उसका होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मैच करते हो, मतलब कोई सिमेट्री उसमें शो करते हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो लाइट पाइड है जिसके दो सेंटर टेल फेदर्स जो हैं वो क्लियर हैं तब भी। उसके बाद उन्होंने कहा द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज टू पेयर द लाइट पाइड विद अ नॉर्मल, मतलब मैं पहली चीज़ यही सजेस्ट करूंगी या करूंगा कि, मतलब ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल से फीमेल है जिनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं यही करूँगा, सजेस्ट करूँगी या सजेस्ट करूँगा, दोनों में आप ले सकते हैं, तो मैं तो बेल हूँ और मेरा भी यही सजेशन होगा कि आप पाइड को, लाइट पाइड को ऐसे एक बर्ड के साथ ब्रीड करवाएं जिसके अंदर कोई भी स्प्लिट ना हो, वो प्योर बर्ड हो, और उसके अंदर से जो स्प्लिट्स आएंगे उनको जब आप ब्रीड करेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड डार्क पाइड एंड सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल बी नेस्टली, मतलब जब वो आएंगे तो उसमें आपको डार्क और लाइट पाइड जो है वो 50-50 देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर से आपको बहुत से अच्छे हैवी सिमेट्रिकल मार्क्ड पाइड्स भी मिल सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से माय फर्स्ट क्लियर पाइड्स वर, मतलब फर्स्ट क्लियर पाइड जो थे उनके वो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स थे
जो लाइट सिमेट्रिकल पाइड से निकले हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन है वाई मस्ट आई यूज अ मेल दैट इज नॉट स्प्लिट टू पाइड टू ब्रीड फॉर ऑफस्प्रिंग्स दैट आर स्प्लिट टू पाइड, मतलब मैं ऐसा मेल क्यों ना यूज करूं जो स्प्लिट टू पाइड हो ऐसे बर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्प्लिट टू पाइड है। तो उसमें ये उन्होंने ये कहा है, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और फिर मैं उर्दू बताऊंगा, हो सकता है मैं साथ साथ। और ये जो है मतलब लास्ट क्वेश्चन है, द रीजन वाई यू डू नॉट वॉन्ट स्टार्ट विद अ बर्ड दैट इज स्प्लिट टू पाइड इज बिकॉज, मतलब आप क्यों नहीं चाहते कि आप ये इस चीज से शुरुआत करें, एक ऐसे बर्ड से शुरुआत करें जो स्प्लिट टू पाइड है, क्योंकि इफ यू डू नॉट नो व्हाट पैटर्न और फॉल्ट द पाइड, मतलब आपको नहीं पता कि ये कौन सा पैटर्न अपने अंदर कैरी कर रहा है, तो ये एक इशू हो सकता है। एंड वो फिर ये कह रहे हैं इसमें कहा गया है कि द पैटर्न एंड फॉल्ट्स कैन बी, मतलब वो फिर जनरेशन में पास ऑन होते जाएंगे, फिर वो आपको कल के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेहतर है कि स्प्लिट टू पाइड यूज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता ये कौन सा, पर हाँ पैटर्न का पता हो तो फिर आप यूज कर सकते हैं। आइडली व्हाट यू वांट टू डू इज पेयर अ नॉर्मल विद अ पाइड, सबसे बेहतर यही है कि आप एक नॉर्मल को पाइड के साथ पेयर करें, विजुअली एग्जिस्टिंग द डिजायर्ड ट्रेट्स, जो आपके डिजायर्ड ट्रेट्स को दिखा रहा हो। उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है, अ पाइड विद अ क्लीन फेस, क्लीन चेस्ट और सिमेट्रिकल प्लेस है, उसके विंग्स के ऊपर एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है विद नॉर्मल स्प्लिट नो स्प्लिट, जिसके अंदर कोई स्प्लिट ना हो। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो वही ट्रेट कैरी कर रहे होंगे, जब वो ऑफस्प्रिंग्स ब्रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पाइड्स देखने को मिलेंगे। तो ये आज की जो वीडियो थी, इसके अंदर मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो आर्टिकल पढ़ने में गुजारा, क्योंकि इसमें मुझे पता था कि आर्टिकल के अंदर एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चंस मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद से पहले आपको बताऊं और फिर उसके बाद मैं ये चीज़ करूं, क्योंकि देखें जो एफर्ट किसी ने की है उस एफर्ट का क्रेडिट उस बंदे को देना चाहिए। और ये मैं जनरली तो शायद लोगों को बता जाता, लेकिन मेरा इरादा यही था कि मैं पहले पाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और उसके बाद इस आर्टिकल की तरफ जाऊं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको पाइड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद कॉकटेल की म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहेंगे। हो सकता है मैं पाइड से रिलेटेड कोई फिजिबिलिटी और पेयरिंग की वीडियो भी बनाऊं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं ना भी बनाऊं, और हो सकता है जो आपके क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूं। अब देखें कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास जो बर्ड मौजूद हैं उनकी हमें हिस्ट्री नहीं पता होती, तो जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा होता हूँ वो एक, देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक जजमेंट है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि हम जज कैसे कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। ये एक जजमेंट है। जेनेटिक कैलकुलेटर भी वही बताता है, वो बेसिक्स ज़हन में रख रहा होता है। आप जो एंट्री करेंगे वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अब जिस चीज़ की एंट्री नहीं की, आपको खुद को नहीं पता, तो वो रिजल्ट कैसे आ जाए। इसी वजह से कई दफ़ा बड़े वेरिड रिजल्ट्स आते हैं, और लोग जो है ना वो फिर ये कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो जो है वो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे तो मतलब आपने तो कुछ और बताया था। तो इस तरीके की इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस जो है म्यूटेशन से रिलेटेड बनाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, या मेरी बात में कुछ वज़न है, कुछ लॉजिक है, तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करें कि वो ये करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कोई वैल्यूएबल बात नहीं बताता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत सजेस्ट करें, मैं मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।